हेलो दोस्तों, तो आज हम कक्षा 12 के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 6 हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 यह कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए और हमें दो अवयव दे रखे हैं। इन दोनों अवयव के बीच में बराबर का चिन्ह। अब हमने पढ़ रखा है कि जब दो अवयव के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये दोनों अवयव आपस में बराबर होंगे, मतलब कि ये दोनों अवयव समान अवयव होंगे। अब आपने समान अवयव का नियम पढ़ रखा है कि दो अवयव तब ही समान हो सकते हैं जब उनकी कोटि समान हो और उनके अवयव समान हो। तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि इस अवयव की जो कोटि है वो कितनी है। कोटि कैसे निकालते हैं? कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो इस अवयव में कितनी पंक्तियाँ हैं? 1, 2। इस अवयव में 2 पंक्तियाँ हैं और 2 ही स्तंभ है। तो इसकी कोटि जो है वो 2/2 हो गई। और इस अवयव में भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, अतः इस अवयव की जो कोटि है वो भी 2/2 हो गई। इसका मतलब पहला वाला नियम तो आसानी से लग गया कि इन दोनों अवयव की कोटि बराबर है। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि इन दोनों अवयव जो है वो समान हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस अवयव का जो पहला अवयव है वो इस अवयव के पहले अवयव के बराबर होगा। इस अवयव का जो दूसरा अवयव है वो इस अवयव के दूसरे अवयव के बराबर होगा। तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। अतः x प्लस वाई बराबर हो गया 6 के। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। 2 तो वैसे भी 2 के बराबर है, 2 तो वैसे भी 2 के बराबर ही होता है। फिर है 5 प्लस जेड, 5 बराबर में 5 प्लस जेड बराबर में 5। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। एक्स वाई बराबर में 8 है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हमें इन तीनों समीकरणों को यूज़ करके एक्स, वाई और जेड के मान निकालेंगे। तो सबसे आसान जो मान निकालना है उसका नाम है जेड। जेड का मान निकालना इस वाले कंडीशन में बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें दे रखा है समीकरण नंबर 2 से 5 प्लस जेड बराबर में 5 है। अब हम इस 5 को उधर भेजेंगे तो चूँकि ये यहाँ पर प्लस है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जेड बराबर में 5 माइनस 5 और 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा। अतः जेड का जो मान है वो तो हमें आसानी से 0 प्राप्त हो गया। अब जो सबसे मुश्किल है वो है एक्स और वाई के मान निकालना, लेकिन अब वो हम आसानी से समझा देंगे। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को वापस लिख लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 6 है समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 3 ये बोलता है कि एक्स वाई बराबर में 8 है समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है कि समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण नंबर 3 में रखना है। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप x का मान निकालकर समीकरण नंबर 3 में रखो या y का मान निकालकर समीकरण नंबर 3 में रखो। तो मैं y का मान निकालकर समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ कि y बराबर 6 माइनस में x है। y बराबर 6 माइनस x को समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो अब हम y बराबर 6 माइनस एक्स को समीकरण नंबर 3 में कैसे लिखेंगे? x तो है वो तो एज इट इज़ आएगा, y की जगह पर 6 माइनस में x आ जाएगा। तो इसको 6 माइनस में x लिख देंगे, बराबर में 8 तो है ही। अब हम क्या करेंगे? इस कोष्टक को खोलेंगे तो x जो है वो 6 से भी गुणा होगा, x जो है वो इस वाले x से भी गुणा होगा। तो हमारे पास आएगा 6 इंटू एक्स हो गया 6x, माइनस में x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर बराबर में 8 है। अब हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो माइनस का 1 है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे। तो हमारे पास जो सूत्र समीकरण आएगा वो होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाकर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 6x उधर जाकर माइनस का 6x हो गया, और प्लस का 8 तो उधर पहले से था ही, तो बराबर में 0 आ गया। अब हमें इस समीकरण को सॉल्व कर x के मान निकालने, तो क्योंकि यह समीकरण द्विघात समीकरण है अतः x के 2 मान हो गए। तो हमें कैसे मान निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम मध्य पद विभक्त विधि का प्रयोग करेंगे। तो मध्य पद विभक्त विधि ये बोलती है कि बीच वाला जो पद है, मध्य का जो पद है, हमें उसके इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर -6 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो हमें पता है कि अगर हम -4 और -2 को जोड़ेंगे तो -6 आएगा, जो कि इस
इस विधि की पहली कंडीशन को संतुष्ट करता है। और जब हम -4 को -2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, यानी जोड़ने पर -6 आगे, गुणा करने पर 8 आ गया। तो इसको हम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x² है ये, हम -6x को दो पदों में तोड़ रहे हैं, -4 और -2 में, यानी कि -4x -2x प्लस का 8 एज इट इज़ सही है बराबर में 0। अब हम इस वाले इन दोनों पदों में x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x -4, इधर से x बाहर आ गया और इधर 2x है, x² बराबर में x डॉट में x होता है, तो इस x² में से एक x बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, अंदर एक x बचा, और -4x में से एक x बाहर आ गया तो अंदर -4 बचा। अब हम देखिए, हाँ, अब हम -2x और +8 में से -2 को कॉमन लेंगे तो -2 बाहर आ गया तो इधर बचा x, और -2 8 में से बाहर आया तो इधर बचा -4 बराबर में 0। अब ये विधि जो है वो हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि ये जो टर्म है वो हमेशा ही समान आएगी। तो हम x -4 को बाहर निकाल देंगे और x -2 को इस तरीके से लिख देंगे तो बराबर में 0। अब हम पहले वाले को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि x -4 बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास x बराबर में 4 आएगा, तथा x -2 बराबर में 0 करेंगे तो हमारे पास x बराबर में 2 आएगा। अतः z का तो हमें केवल एक ही मान z बराबर 0 मिल गया, लेकिन x के हमारे पास 2 मान आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि y के भी हमारे पास, तो x + y बराबर 6 था हमारे पास समीकरण नंबर 1, उसमें से हमने y बराबर 6 माइनस में x किया था। अब हमारे पास x के 2 मान आ गए, x बराबर में 4 आया और x बराबर में 2 आया। तो उसमें से सबसे पहले हम x बराबर 4 पर हम y का मान निकाल रहे हैं, तो y बराबर में है 6 माइनस में x, तो हमने 6 लिखा, x की जगह पर 4, तो 6 में से 4 गया तो हमारे पास y का एक बार मान आ गया 2। उसके बाद अगर हम x बराबर 2 पर y का मान निकालेंगे तो वह कुछ इस प्रकार आएगा कि y बराबर 6 माइनस में x है, तो x की जगह पर 2 है, तो y बराबर 6 - 2 यानी कि y बराबर में 4 आएगा। अतः हमारा जो अंतिम आंसर है वो इस प्रकार से है कि अतः x बराबर में 4, जब x बराबर में 4 है तो y बराबर में 2 है, और z का मान तो वैसे भी 0 का 0 ही है, और जब x बराबर में 2 है तो y का मान 4 है और z का मान 0 है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो का सॉल्यूशन जो है, इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आपको आसानी से एकदम सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाएँ और चैनल पर न्यू हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।